गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की बात की थी। एक्सरसाइज 9.7 अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड का फर्स्ट पार्ट x log x क्यूब। लॉगरिथम में आपको पता है जो पावर है वो आपकी आगे आ जाएगी 2 पावर x log x। अब हम बात करते हैं आइलेट रूल की। इनवर्स फंक्शन हमारे पास यहाँ नहीं है। लॉगरिथम फंक्शन यस, ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा। जो रिमेनिंग पार्ट है x ये आपका सेकंड का इंटीग्रेशन देख लीजिएगा x स्क्वायर बाय 2। तो यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। याद कीजिए आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमारे पास क्या था? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log x, सेकंड का इंटीग्रेशन log x एज इट इज सेकंड x का इंटीग्रेशन कीजिए x स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव कीजिए log x का 1 बाय x और अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए x स्क्वायर बाय 2 dx। 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा x स्क्वायर log x, 2 से 2 कैंसिल माइनस x dx। इंटीग्रेशन कीजिए x स्क्वायर log x माइनस x स्क्वायर बाय 2 प्लस c, ये हमारा इंटीग्रेशन है। तो आपको पहले आइलेट रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन की सिलेक्शन करनी है, उसके बाद आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करना है। log x का होल स्क्वायर है, लॉगरिथम के ऊपर स्क्वायर है, तो आपका अलग से पावर आके नहीं आएगी। अब देखिए आइलेट रूल के हिसाब से लॉगरिथम जो x का होल स्क्वायर वो फर्स्ट, तो सेकंड पार्ट आपके पास यहां नहीं दिखाई दे रहा। आप 1 से मल्टीप्लाई करके सेकंड पार्ट ले लीजिए। जो हमारे पास क्वेश्चन है log x का होल स्क्वायर वो फर्स्ट और 1 से मल्टीप्लाई कीजिए वो सेकंड। ऐसे ही अकेला फंक्शन log x आ जाए तो आप फर्स्ट और सेकंड सिलेक्ट कर सकते हैं। यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट, फर्स्ट पार्ट आपका एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन याद कीजिए x माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव पहले होगा पावर का 2 log x और फिर log x का डेरिवेटिव कीजिए 1 बाय x। 2 पावर आएगी कम, log x की 1 पावर और log का 1 बाय x। फिर आप इंटीग्रेशन कीजिए 1 का x dx, ये हो जाएगा log x का स्क्वायर माइनस 2 आपका बाहर आ जाएगा x एक्सटेंशन log x dx। ये आपका फर्स्ट और 1 से मल्टीप्लाई कीजिए वो आपका सेकंड। लॉगरिथम का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं तो अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट आप यूज कीजिए। log x का स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन log x का डायरेक्ट 1 बाय x और 1 का इंटीग्रेशन x dx। log x का होल स्क्वायर माइनस 2x log x माइनस माइनस प्लस 2 x एक्सटेंशन dx का इंटीग्रेशन x प्लस c, ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो आप पहले फर्स्ट और सेकंड फंक्शन की सिलेक्शन कीजिए, उसके बाद आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज कर सकते हैं। और एक पार्ट देखिए इसका थर्ड का एक पार्ट, ये है हमारे पास log x प्लस रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये जो कंप्लीट टर्म है ये आपकी लॉगरिथम के अंदर है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट के लिए फर्स्ट पार्ट हो जाएगा कंप्लीट, 1 से मल्टीप्लाई कीजिए वो आपका सेकंड पार्ट। यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट, फर्स्ट पार्ट आपका एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन कीजिए 1 का x माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव, आप इसका डेरिवेटिव कीजिए 1 बाय x प्लस रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 1 बाय, ये जो लॉगरिथम के अंदर कंप्लीट को डिवाइड कर लेंगे इनटू
ये हमने पहले जो डेरिवेटिव किया है वो आपने किया है लॉगरिथम पार्ट का 1/। अब इसके अंदर जो टर्म कीजिए x का 1 रूट का 1/2 रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और a स्क्वायर का 0 x स्क्वायर का 2x। फर्स्ट पार्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का ये डेरिवेटिव हुआ, सेकंड का इंटीग्रेशन x dx 2 से 2 कैंसिल x into log of माइनस। अब आप यहाँ पे एलसीएम लीजिए x प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे आपका इंक्रीमेंट डेरिवेटिव में इंटीग्रेशन के अंदर जो टर्म है एलसीएम लीजिए रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई कीजिए रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स, ये मल्टीप्लाई था, ये एक्स है जो आपका यहाँ आ जाएगा। ये टर्म और ये टर्म आपकी सेम है, देखिए यहाँ से ये टर्म आप इधर कैंसिल कर दीजिए, आपके पास रहेगा x बाय रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। ये ऊपर आप क्या कीजिए, नीचे वाले टर्म के ऊपर डेरिवेटिव जब हम तैयार करेंगे, देखिए ए स्क्वायर का 0 कैंसिल हो चुकी, एक्स स्क्वायर का 2x, 2 से डिवाइड कीजिए आप इंटीग्रेशन के अंदर और 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब आपके पास इस टर्म का डेरिवेटिव है ऊपर, वो पावर 1/2, पावर आप ऊपर ले आइए -1/2 dx। ये जो भी फर्स्ट टर्म आपकी एज इट इज -1/2, इस टर्म का डेरिवेटिव है आगे, तो आप इसमें 1 पावर ऐड कीजिए, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 पावर ऐड कीजिए 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस सी, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा आपका, इज इक्वल टू x log x प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 का मीन हाफ, 1/2 का मीन रूट, ये आपका आंसर आ जाएगा। एक बार आप नोट कीजिए, यहाँ पे सबसे पहले हमें फर्स्ट और सेकंड पार्ट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करना है। फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन बाय पार्ट करने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट हमारा बचता है उसका इंटीग्रेशन इजीली आ जाए तो ठीक है, प्रोडक्ट में रहेगा तो अगेन आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज कर सकते हैं, या नॉर्मली आपके सिंपल क्वेश्चन वहां पे बन जाएंगे जिनको आपको सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, ये इंटीग्रेशन साइन रूट एक्स dx, ये नंबर 1 लीजिए आप। रूट एक्स आपका लीनियर पार्ट नहीं है तो इसको पहले लीनियर बनाइए, पुट x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, अगर रूट एक्स को पुट करना टी, बट x की वजह से टी, डेरिवेटिव कीजिए आप dx 2t dt। देखिए नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, dx की जगह 2 बाहर t dt और ये हो जाएगा sin x की जगह यार t स्क्वायर करोगे तो t dt डबल। अब आप अलजेब्रिक रूल याद कीजिए, इनवर्स फंक्शन, यहाँ कोई इनवर्स नहीं है, लॉगरिथम भी नहीं है, अलजेब्रिक, ये अलजेब्रिक है फर्स्ट सेकंड। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज कीजिए, फर्स्ट पार्ट है कि सेकंड का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन याद कीजिए माइनस cos t, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 और इधर इंटीग्रेशन माइनस cos t dt, ये माइनस बार माइनस 2t cos t माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और cos का इंटीग्रेशन sin t प्लस t की वैल्यू रखिए आप रूट x,
ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो मेनली आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करना है, आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे, कोई ज्यादा सी हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे फोर्थ पार्ट cos 2x and log sin 2x dx। यहाँ पे हमारे पास दो रास्ते, एक रास्ता ये साइन का डेरिवेटिव है cos, या डायरेक्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा दीजिए। जो cos वाला पार्ट है ये फर्स्ट लॉगरिथम और ये सेकंड। आइलेट रूल के हिसाब से लॉगरिथम है, फर्स्ट आ जाएगा आपका इनवर्स है। याद कीजिए प्रॉपर्टी क्या थी, फर्स्ट पार्ट आपका एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, cos का इंटीग्रेशन आप याद कीजिए sin 2x/2 माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव, पहले लॉगरिथम का कीजिए 1/sin 2x, फिर sin का कीजिए cos 2x और फिर 2x का कीजिए 2, इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो sin 2x/2 dx। 2 से 2 कैंसिल, sin से sin भी आपका कैंसिल हो जाएगा, sin 2x into log sin 2x divided by 2। इंटीग्रेशन के अंदर आपके पास बचा cos 2x, cos 2x का इंटीग्रेशन याद कीजिए sin 2x/2 प्लस c, ये आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट सॉल्व हो जाएगा। जो आपका पार्ट नंबर 5 है, ये आपका फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन आया था साइन के 3 फंक्शन की मल्टीप्लाई। तो आप याद कीजिए पहले स्टेप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके सिंपलीफाई कीजिए, लास्ट में आप इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज कीजिए। एक और हम क्वेश्चन देखते हैं 5th का फर्स्ट पार्ट, ये है cos इनवर्स x dx। देखिए अगर हम ध्यान चेक करें, आइलेट रूल की बात करें, cos इनवर्स x, i फॉर इनवर्स, तो ये आपका फर्स्ट आ जाएगा। सेकंड फंक्शन अगर हम ध्यान से देखें नहीं है तो आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, वो आपका सेकंड हो जाएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट आप यूज कीजिए, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव कीजिए आप cos इनवर्स का -1/√1 माइनस x के, सेकंड का इंटीग्रेशन कीजिए x dx, ये हो जाएगा x cos इनवर्स x। अब इसका डेरिवेटिव कीजिए, माइनस आपका बाहर आ जाएगा -2x, तो 2 से डिवाइड माइनस ये है -2x, होल पावर आपके पास 1/2, तो न्यूमरेटर में ले जाइए, ये पावर हो जाएगी -1/2। यहाँ पे हमारा रूल हो जाएगा कि इस टर्म का जो डेरिवेटिव है एक पावर इसकी आप इंक्रीज कीजिए 1/2 एंड डिवाइडेड बाय 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, -√1 माइनस x² प्लस, इस तरह आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज कर सकते हैं। तो आपको पहले आइलेट रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट पार्ट उठा लीजिए, जो रिमेनिंग बचेगा वो सेकंड, जहां आपका कुछ भी ना बचे तो 1 आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा। एक और पार्ट देखिए आप इसका, टेंजेंट इनवर्स √x dx। यहां पे आपका एंगल लीनियर नहीं है, तो उसको लीनियर करने के लिए पुट x = t या √x = t, हमने लीनियर क्रिएट करना है। डेरिवेटिव कीजिए dx 2t dt, यहां पे लिखेगा टेंजेंट इनवर्स √x की जगह पर आ जाएगा t और ये 2t dt, 2 आप बाहर नहीं लीजिए चाहे। अब आप आइलेट रूल याद कीजिए, इनवर्स फंक्शन जस्ट टेंजेंट इनवर्स है, t इनवर्स है फर्स्ट और ये सेकंड। इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज कीजिए, फर्स्ट पार्ट आपका एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन t² माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव कीजिए टेंजेंट इनवर्स का 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर और इधर इंटीग्रेशन t² 2 से अंदर मल्टीप्लाई, t² टेंजेंट इनवर्स t, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 2 से 2
इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय टी स्क्वायर प्लस 1 dt। अब इस पार्ट का इंटीग्रेशन करना है तो आप देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम पावर है, तो पहला जो वर्ग आपका होगा यहाँ पे वो डिवाइड का होगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 1 ऐड कर लो 1 सब्ट्रैक्ट, यानी 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर टी। 1 का इंटीग्रेशन कीजिए t की रिस्पेक्ट में, तो टेंजेंट t माइनस माइनस प्लस 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स t प्लस c। t की वैल्यू देखिए आपकी क्या है, रूट x, यहाँ पे रखिए टी स्क्वायर है x टेंजेंट इनवर्स रूट x माइनस रूट x प्लस टेंजेंट इनवर्स रूट x प्लस c। इस तरह के क्वेश्चन को शो कर सकते हैं। नोट कीजिएगा इसको। ये हमारा 5th क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 और देखिए आप, ये है आपके पास x इंटू साइन इनवर्स x dx, x इंटू साइन इनवर्स x dx। आप आइलेट रूल को याद कीजिए, आई फोर इनवर्स, इनवर्स फंक्शन है हमारे फर्स्ट, रिमेनिंग जो बच गया वो सेकंड। ओके, इंटीग्रेशन बाय पार्ट आप यूज कीजिए। फर्स्ट टर्म आपकी है इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 बाय रूट 1 माइनस x स्क्वायर और इधर इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 dx। ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर साइन इनवर्स x बाय 2 माइनस 2 बाहर दीजिए आप, ये अब देखिए इस टर्म के अकॉर्डिंग इसको सेम ट्राई कीजिए, क्योंकि आपके पास उसको पावर 2 है, नीचे रूट के अंदर 2 है, तो सेम टर्म क्रिएट कीजिए। सेम टर्म क्रिएट करने के लिए एक्स माइनस है, माइनस हमारे पास था तो ये प्लस करके यहाँ माइनस कर देंगे। इसके बाद देखिए हमें क्या जरूरत है, सेम टर्म क्रिएट करने के लिए आपको 1 चाहिए, 1 प्लस कीजिए तो 1 सब्ट्रैक्ट भी कीजिए आप। अब देखिए आप नेक्स्ट स्टेप में अलग अलग डिवाइड कीजिए, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर की अलग डिवाइड कीजिए और आगे माइनस 1 बाय 2 1 के नीचे अलग डिवाइड कीजिए। यहां पे आपके पास न्यूमरेटर विदाउट रूट है, डिनोमिनेटर रूट है, तो आपका रूट कहां पे रह जाएगा, न्यूमरेटर के अंदर आपका रूट आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट हमारा एक पार्ट हो चुका है, सो एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन 2 प्लस 1 बाय 2, ये हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का मीन 1 का स्क्वायर हो जाएगा dx और माइनस 1 बाय 2, इसको याद कीजिए फॉर्मूला 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x। अब इसके इंटीग्रेशन की बात करेंगे, ये फॉर्मूला आपका 9.9 से आएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 9.9 एक्सरसाइज हमने इसीलिए पहले की थी क्योंकि यहाँ पे आपका फॉर्मूला यूज है। तो याद कीजिए क्या फॉर्मूला, x बाय 2 रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a1, तो x ही हो जाएगा। तो ये आपने 9.9 एक्सरसाइज से फॉर्मूला उठाया है यहाँ पे, प्लस x बाय 4 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिए 1 बाय 4 साइन इनवर्स, 1 बाय 4 पॉजिटिव है, 1 बाय 2 नेगेटिव है। जब आपका 1 बाय 4 पॉजिटिव हो जाएगा, ये 1 बाय 2 नेगेटिव, फॉर इंस्टेंस तो देखिए क्या बनेगा 1 माइनस 2 यानी माइनस 1 बाय 4 साइन इनवर्स x प्लस c, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, लगभग ये कंप्लीट क्वेश्चन आपका आइडेंटिटी रूल से आप सिलेक्ट करेंगे, इनवर्स को फर्स्ट मानिए और जो अदर फंक्शन बचेगा उसको आप सेकंड मानकर आराम से बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आपको इस क्वेश्चन के अंदर नहीं आएगी। तो बाकी क्वेश्चन हम अदर लेक्चर में करेंगे, आप पहले इनको सॉल्व कीजिए। थैंक यू।